जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। मेरे क्रांतिकारी युवा मोर्चा संगठन के मीडिया प्रभारी सूरज सिंह जी की कलम से एक गांव पे एक गांव पे कुछ लाइनें लिखी गई है कि गांव अपना गांव कुछ कहता है। गांव ये कहता है कि मैं वही का हूँ, मैं वही गांव हूँ, मैं वही का हूँ जिस पर यह आरोप है कि यहाँ पर रहोगे तो भूखे मारे जाओगे, यहाँ पर रहोगे तो भूखे मारे जाओगे। मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है, जिस पर यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। हाँ, मैं वही गाँव हूँ। फिर मैं भी मरा नहीं, मन में एक आशा लिए आज भी अपनी पलकों से आस लगाए रहता हूँ कि शायद मेरे बच्चे आ जाएं, देखने की ललक में सोता भी नहीं। लेकिन हाँ, जो यहाँ गया वही का हो गया, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी दुर्दशा का जिम्मेदार तुम ही हो? मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़कर शहर की ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि बनाने का हक नहीं? यह अधिकार केवल शहरों को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर घर भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं है तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? ये क्रांतिकारी युवा मोर्चा संगठन पूछ रही है, आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे, ये गांव पूछ रहा है कि जो लोग छोड़कर मुझे शहर चले गए थे कि गांव में रहोगे तो भूखे मारे जाओगे, वह किस आशा और विश्वास पर गांव का पैदल लौटने लगे? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें विश्वास है कि गांव में पहुंच जाएंगे तो ज़िंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूखे पेट नहीं मारता ये गांव किसी को कभी भूखे पेट नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से बनाओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलियानों में बैठकर आल्हा गाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ पलास और पत्तों को बीनकर पत्तल बनाओ, मेरे नदी तलैया बाग बगीचे में गुलजार करो। बुजुर्गों का पीस पीस कर प्यार भरी गलियां क्रांतिकारी, और ये जरूर कहना चाहूँगा, गलियां क्रांतिकारी रोशन सिंह के उटपटांग डायलॉग जिससे लोग खुश हो जाएं। पंडिताइन के अपमान वाली खींच और पिटाई, शिवलाल चाचा की आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भेली गुड़ बनते समय उसकी महक, लैया चना हो रहा आज भी तुम्हें पुकार रही है। मुझे पता है वह तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वह क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए हैं। घर मकान बना लिया, सारे पर्व और सारे त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है मेरा उन पर कुछ अधिकार ही नहीं। ये मेरी आवश्यकता भी है कि मेरे गरीब बच्चे जो रोटी के तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कहीं महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों के शहर की अपेक्षा जयपुर शिक्षा संस्कार कर सकता हूं, प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल, बस तू समय पर मेरे पास आ जा। बच्चों की मेरी गोद में डालकर निश्चित हो जा। मोह माया को त्याग दे, फ्रिज का नहीं घड़े का पानी भी त्योहार समारोह में पत्तलों पर खाने की, कुल्लू में पीने का आदत डालो। अपनी मोची से सीले जूते और दर्जी से कपड़े पर इतराने की आदत डाल।
हलवाई की मिठाई और खेतों की सब्जी, खेतों की हरी सब्जी, फल फूल, गाय दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, सभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरे गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर, तू भी खुश और मैं भी खुश। यही गांव कहता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय हिंद।